सीतापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। ऐसे माता पिता और गुरु को अपना स्थान छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिस स्थान पे, जिस पोजीशन पे उसे अपनों से आदर सम्मान ना मिले, वैसे जगह को छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे पुत्र, पुत्री और शिष्य का कोई भविष्य नहीं होता है, कोई भविष्य नहीं होता है। जो अपने श्रेष्ठ की आज्ञा के पालन ना कर पाए, अपने श्रेष्ठ को, अपने माता पिता, अपने गुरु की आज्ञा को पालन नहीं कर पाए, उसका सम्मान नहीं कर पाए, तो जो कुशल माता पिता गुरु हैं वो अपने स्थान को वहाँ से नियंत्रण कर लेते हैं, हटा लेते हैं। क्योंकि वैसे मानव के जीवन में कलयुग प्रवेश कर रहा है, और जिसके शरीर में, जिसके मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश कर रहा है, उसको कुछ भी अच्छा नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं अच्छा दिखेगा। आज आप समाज में देख रहे हैं, कि जिसके सर पे कलयुग सवार हो गया, उसकी दशा क्या है। बस समझ लेनी चाहिए सिर्फ इतना कि उसके सर पे कलयुग सवार हो रहा है। ये श्रेष्ठ को समझ में आ जाता है। जो आपसे बड़े हैं तो उनके पास आपसे ज़्यादा अनुभव भी है, तो उन्हें समझ में आ जाता है। उसका पहला लक्षण, जैसे ही उसके मस्तिष्क में कलयुग प्रवेश करेगा, तो उसका पहला लक्षण, जिसे सम्मान देनी चाहिए उसे वो अपमान करेगा। सम्मानीय लोगों को अपमान करना वो प्रारंभ कर देगा, और असम्मानीय लोगों को, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसका आप सम्मान करें ना करें, उससे कोई बनता बिगड़ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसका वो सम्मान करना शुरू कर देगा और अपनों का अपमान करना शुरू कर देगा। दूसरा, कभी भी भूलवश भी अपनों के साथ सोच समझ कर बात नहीं करेगा, कभी नहीं। जो मन में आएगा बोल देना है, जो मन में आए कर देना है, क्योंकि अपने दिमाग से तो वो कुछ कर नहीं रहा है। अपने दिमाग से अगर करता होता तो फिर वो मर्यादित पुरुष कहलाता, मर्यादा में रहता और सब कुछ। लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ कर नहीं रहा, उसके सर पे कलयुग सवार है, और जब कलयुग सवार है तो उससे कोई भी नैतिक कार्य, अच्छा कार्य होने ही नहीं देता है। ये जबकि अपनों के साथ ही सोच समझ कर बात करनी चाहिए। अपनों के साथ ही, जिसके साथ आप रह रहे हैं, जिसके साथ आपकी जीवन की जीवन शुरू हुई है, जहाँ पे आपका परवरिश हुआ है, जहाँ पे आपको संस्कार मिला है, जहाँ पे आपको शिक्षा दीक्षा मिली है, जहाँ पे आपको दुलार मिला है, जहाँ पे आपको डांट मिली है, वहाँ पे अगर आप मर्यादित नहीं हैं, उस जगह पे अगर आप असभ्य हैं, उस जगह पे
अगर आप सोच समझ कर बात नहीं करते हैं तो समझ लेना चाहिए कि कलयुग हमारे ऊपर हावी हो चुका है या हो रहा है। और बाहर वाले जिससे वो रसीली बातें कर रहे हैं, पता नहीं उनके बुरे समय में वो उनके साथ हैं भी या नहीं है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। फिर भी उनके साथ काफ़ी मधुर वचन बोलेंगे, काफ़ी उनके साथ अच्छे ढंग अच्छे व्यवहार के साथ रहेंगे, जबकि कोई मायने नहीं है, कोई मतलब नहीं है और ना ही बाहर वाला आपका कभी साथ देने जा रहा है। उसके दिमाग में कभी भी ये बात नहीं आती है कि हमारे जीवन में कभी भी संकट अगर आता है या आएगा तो संकट मोचन बनकर खड़ा रहने वाला हमारा घर और परिवार ही होगा, बाकी कोई नहीं, बाकी सब मिथ्या है, सब मोह माया है। सत्य क्या है? सत्य क्या है ये सभी लोग जानते हैं। हमें अनुभव होता है कि लगभग प्रायः लोग जानते हैं कि सत्य क्या है, मगर इस सत्य को मानते कितने लोग हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 10%, 20%, 25%, लेकिन 75% सत्य जान रहे हैं लेकिन मानते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी कलयुग का प्रभाव और प्रकोप है। और जो लोग सत्य को मानते हैं, उनके पास कलयुग आ ही नहीं सकता है। ये प्रमाणित है। तो क्यों ना हम सत्य के साथ चलें, क्यों ना हम अपने श्रेष्ठ की श्रेष्ठता को समझें, क्यों ना हम अपने आने वाले जीवन में दुख को, कलेश को, कलह को, अपने सारी विपत्तियां को अलग ही रोक दें। और जब भी मेरा मति भ्रमित हो तो हम श्रेष्ठ के शरण में जाएं, अपने माता पिता के शरण में जाएं, अपने गुरु के शरण में जाएं और अपना विकार जो है, अपनी समस्या जो है उनके सामने प्रकट करें। मेरा मानना है कि वहाँ से जो आपको मार्ग मिलेगा, वो मार्ग आपके जीवन के काफ़ी ही खुशी और सुखदायक मार्ग होगा। ये आजमाने की चीज़ है, आप इसे आजमा सकते हैं। और नहीं तो फिर वही जाके विधि राखे राम, ताहे विधि रहियो। श्री सीताराम, श्री सीताराम।